राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने वाले बहरोड थाने का टॉप 10 अपराधी आशीष उर्फ आशु पुत्र मुंशीराम, जाति कुम्हार, उम्र 26 वर्ष, निवासी मोहल्ला कालियावास, दारूहेड़ा, थाना दारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, जो कि करीबन 1.5 साल से फरार चल रहा था, को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता की बहन से शादी कर पीड़िता के परिवार के साथ रहता पाया गया। बहरोड क्षेत्र वासियों को पंच दिवसीय दीपोत्सव के शुभ अवसर पर धनतेरस, छोटी दीपावली, शुभ दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां। यह दीपोत्सव आपके परिवार में उत्तम स्वास्थ्य, आनंद व उल्लास के साथ खुशियों की सौगात लेकर आए, ऐसी मंगल कामना के साथ शुभेच्छु किसान नेता बस्तीराम यादव, सरोज यादव, प्रधान बहरोड। दीपावली के पर्व को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज व डीएसपी कृतिका यादव के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पुलिस थाना से शुरू होकर बाजार के चांदी चौक होते हुए नया बस स्टैंड, मेन मार्केट, पुराना बस स्टैंड से पुलिस थाना पहुंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि हर पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। पर्व पर किसी भी आयोजन से दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं होने दें। हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। इस दौरान पुलिस ने शहर के ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में थानाधिकारी महेश तिवारी सहित क्यूआरटी व पुलिस जाब्ता मौजूद रहे। दीपावली के त्यौहार सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को और हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ये जो दिवाली का त्यौहार है, जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़भाड़ है मार्केट एरियाज में, तो हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे दिन जो है पुलिस फोर्स बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है। स्पेशली जो पीक आवर्स हैं, जो इवनिंग के टाइम हैं या मार्केट बंद होने तक बिल्कुल हमारे सशस्त्र गार्ड जो हैं जगह जगह हमने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, उस प्रकार से तैनात है, ताकि कहीं भी जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसके साथ ही क्योंकि भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा है, लोग अपने वाहन लेके आते हैं और यहाँ पार्किंग की समस्या है थोड़ी, तो इसलिए जाम की स्थिति को देखते हुए भी हमने जगह जगह में ट्रैफिक पुलिस एंड हमारी थाना पुलिस को तैनात किया है। कहीं भी हमें इस तरीके की समस्या का पब्लिक को सामना नहीं करना। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. दीपावली के त्योहार को देखते हुए आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आज रात की शहर के बाजारों के निरीक्षण किया। इसमें एसपी संजीव नैन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर सहित कई अधिकारी और संबंधित कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर एसपी संजीव नैन ने व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहर में वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हर कट पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि कोई भी बाजार में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में हर जगह ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने बताया कि अलवर में एनसीआर क्षेत्र में होने के कारण पटाखों में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस मामले में छूट दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2 घंटों के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, लेकिन यह आदेश अभी भी प्राप्त हुए हैं, जिसकी सूचना अभी उपखंड अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल ग्रीन पटाखों पर ही दी गई है। हालांकि कुछ पटाखों का लाइसेंस भी लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए समय कम था और इसलिए उपखंड अधिकारियों और सभी थाना इंचार्जों को इसकी सूचना दे दी गई है। बीना महावर ने कहा कि पटाखों से गंदगी ना हो, इसका ध्यान लोगों को रखना होगा। अलवर वासियों को, अलवर जिले के समस्त निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और ये त्यौहार हमारे लिए सुख समृद्धि लाए, उन्नति लाए। हमारे लिए हमने पुलिस की, प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी है, पर्याप्त जाब्ते की व्यवस्था करी है, यातायात की व्यवस्था करी है
और कोई भी सूचना किसी तरह की हो तो कृपया हमें उपलब्ध कराएं। और मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि कम से कम प्रदूषण करें, कम से कम पटाखे चलाएं और जो यातायात की व्यवस्था उसको भी सभी सहयोग देके बनाए रखें। ट्रैफिक को लेकर सर किस तरह का इंतजाम? ट्रैफिक प्रभारी हमारे डिप्टी एसपी है, उनके साथ हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया है। हर एक जो भी कट हैं उनके ऊपर भी हमने आदमी लगा रखे हैं और हम व्यवस्था रखेंगे कि शहर में यातायात अवरुद्ध नहीं हो और सभी जो भी लोग मार्केट में आए वो आसानी से अपनी खरीदारी करके उत्साह से चले जाएं। सर ग्रीन पटाखों के नाम पर रेड पटाखे बिक रहे हैं, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं आपको, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी जो कोई घटना घटित ना हो? क्योंकि कल ही एक बड़ा मामला हुआ है दिल्ली और अहमदाबाद। जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जो अपराध करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। या कोई भी अपराध करे, किसी भी तरह का अपराध हो, पटाखा चलाना हो, शराब की बिक्री करनी हो या और भी कोई एनडीपीएस का काम हो, अवैध यदि मादक पदार्थ का बिक्री करता है, उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार संबंधित कानून में कार्रवाई की जाएगी। सभी जानते हैं कि अलवर एनसीआर का पार्ट है और एनसीआर में अभी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो लास्ट 9 अक्टूबर को डायरेक्शन आया था उसमें हर प्रकार के पटाखों की यहाँ पे बैन लगाया गया था। अभी 26 तारीख को ही वन एवं पर्यावरण जो विभाग है हमारा स्टेट का, वहाँ से निर्देश आए हैं 2 घंटे की केवल ग्रीन आतिशबाजी को चलाने की इसमें छूट दी गई है। तो इसमें अभी एसपी साहब ने भी जैसे सभी से कहा कि एनसीआर होने की वजह से केवल ग्रीन पटाखों के चलाए जाने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी प्रतिबंधित है, उसका कोई भी उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो गृह विभाग की अधिसूचना के हिसाब से उसमें पेनल्टी इम्पोज किए जाने का प्रावधान है, उस पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार किस तरह पहचान कर पा रही है कि ग्रीन पटाखे हैं और या प्रतिबंधित है? ग्रीन पटाखों के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है, उस बार कोड पे नीरी का बार कोड है, उस बार कोड को स्कैन करके वो पटाखा ग्रीन कैटेगरी में आता है या नहीं उसकी जानकारी की जा सकती है। अभी तक कितने प्रतिबंधित पटाखे पकड़े प्रशासन ने? अभी तक जैसे अभी लेटेस्ट ही ये नया डायरेक्शंस आ गया है जिसकी वजह से कि पटाखों की छूट की लोगों के अंदर ये खबर है और आज कुछ लोग लाइसेंस लेने के लिए भी आए थे, पर क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे एट द लास्ट आवर्स ये जो निर्देश है वो आया है, इसमें सभी जो थानाधिकारियों को ये वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से इस निर्देश की पालना कराने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि संबंधित थानाधिकारी जो है वो ग्रीन पटाखे चलाए जाएं। पटाखों को लेकर के एनसीआर में प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे। आज कलेक्टर साहब की तरफ से एसपी साहब को और सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को इसमें डायरेक्शंस जारी किए गए हैं कि जहां कहीं भी ग्रीन के अलावा अन्य कोई भी आतिशबाजी पाई जाती है वहां पर पेनल्टी का प्रावधान बनाया जिस आदेश की आप बात कर रहे हैं उसमें लिखा है सिग्नेचर नॉट जस्टिफाइड, तो आप क्या उसे मान्य कौन सा सिग्नेचर नॉट आदेश की बात चल रही है? आप अगर व्हाट्सएप पे करते हैं ना ई फाइल से कोई भी साइन होता है, किसकी कह रहे हो? अच्छा, जो आदेश की कॉपी वायरल हो रही है, हाँ, वो आदेश वो प्रॉपर मेल के जरिए आया है, खुद मंत्री जी ने शेयर किया था, कलेक्टर साहब के माध्यम से आया, तो इसलिए किसी भी रूप में उसको गलत कहना या फर्जी होने का माना नहीं जा सकता है। क्या निर्देश है उसमें? ग्रीन पटाखे चलाने, केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल है, धार्मिक परिसर है, उनके 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी प्रतिबंधित होगा। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। दीपावली के इस उत्सव पर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। पूरे शहर की सुरक्षा के लिए कैमरे और अलग अलग टीमों से गश्त की जा रही है। सीईओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि कल पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने अभय कमांड कैमरों की जांच पड़ताल की। शहर के किन किन बिंदुओं पर कैमरे लगे हुए हैं सभी की जांच पड़ताल की गई। मुख्य बाजारों पर भी निगरानी के लिए अभय कमांड के कैमरों के उपयोग लिए जा रहे हैं। इससे पूरे त्योहारिक सीजन में किसी भी प्रकार की असुविधा व अनहोनी के लिए अलग से जाब्ता लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से घटना स्थल पर पहुंचेगी। वहीं अगर अभय कमांड में कुछ कैद होता है तो उसके माध्यम से भी पुलिस को सूचित किया जाएगा। वहीं अभी अगर मार्केट में वाहनों की आवाजाही की बात करें तो वह पूर्णतः बंद कर दी गई है। जगह जगह बाजार के मुख्य केंद्रों पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक पुलिस व राजस्थान पुलिस के जवान तैनात हैं। उन्होंने बताया कि शहर के 9 स्थानों पर पार्किंग पीनट बनाए गए हैं, जहाँ 2 पुलिसकर्मी ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया शहर में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा और इसके लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि अभय कमांड कैमरों से शहर की पूरी निगरानी भी की जा रही है और किसी भी घटना या दुर्घटना पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 29 तारीख मतलब आज से लेकर 3 तारीख तक, ठीक है, पुलिस जाब्ता विभिन्न स्थानों पर लगाया गया। ठीक है,
छोटी दिवाली, धनतेरस से दिवाली को मद्देनजर रखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर 16 जगह फिक्स पिकेट लगे हैं और इसके साथ ही अलग-अलग जाब्ता है और सुबह लेकर 9 से लेकर 11 बजे तक विभिन्न पॉइंट पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था प्लस विजिलेंस सर्विलांस भी जारी रहेंगे और साथ ही जो शहर में वाहनों का आवागमन है वो पूरी तरह से बंद और अप्रॉक्सीमेट 9 जगह पार्किंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ पे 2-2 सिपाही डिप्लॉय कर रखे हैं जो पार्किंग को प्रॉपर मैनेज करने में आम जन का सहयोग करेंगे। अभय कमांड के अंदर जो कैमरेज है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे लगे हुए हैं जिसमें हमारा पुलिस रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है कि किसी भी तरह की कोई वारदात होती है तो तुरंत संबंधित थाना क्षेत्र को सूचित किया जाता है और तुरंत उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। खैरतल जिले के टपुकड़ा थाना अंतर्गत धर्म परिवर्तन का मामला आया प्रकाश में। मेव समाज के लोगों ने राय सिख समाज के लोगों के साथ की मारपीट व 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल सुरेंद्र सिंह ने बताया, सोमवार करीब 10 बजे की घटना गांव बीबीपुर की है जहां मेव समाज के 5 से 70 घर हैं और राय सिख समाज का अकेला घर है। कल देर रात को वह अपने घर पर आराम कर रहे थे कि तभी मेव समाज के लोग अपने खेत में काम करने आए थे। तभी राय सिख समाज के परिवार पर हमला कर दिया गया। हमला करने के मामले में गहना, आमीन, रोबीन, आमिर, हसरत, शौकत, अरूब, हामिन, सुबीला और अन्य लोग थे। इन्होंने आते ही राय सिख समाज के परिवार पर लाठी, डंडे व फरसी से हमला कर दिया और यह कहते हैं कि तुम लोग हमारे समाज में शामिल हो, मुसलमान बनो, नहीं तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और नहीं तो यहाँ से निकाले जाओगे। इस बात को लेकर पूर्व में 10 दिन पहले भी झगड़ा हो चुका है। पुलिस को भी शिकायत दे दी है लेकिन टपुकड़ा थाना पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। घायल महिला परमजीत ने बताया कि वह लोग कहते हैं कि तुम लोग हमारे समाज में शामिल हो जाओ और अपना धर्म परिवर्तन करो। उनका यह भी कहना है कि वे लोग हमारे घर के सामने ही गाय को काटने का भी काम करते हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। टपुकड़ा की घटना के बाद अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके साथ मारपीट की गई है वह उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि इतनी आबादी क्षेत्र में एक सिख समाज का यह परिवार जो अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन वह लोग किसी तरह से मांस के टुकड़े इनके पास लाते हैं और इनको खिलाने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि बच्चों से भी नमाज पढ़वाई जाती है। अभी हमने यह आकर देखा है, पहले बुरी तरह चोटिल हुए हैं। इस पर उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा अगर प्रशासन ने इनमें कोई ढिलाई बरतने की काम किया या कार्रवाई नहीं की तो उनके आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। मामला है ये सर बीबीपुर का है, टपुकड़ा। क्या मामला है? पूरा मामला ये है जी, लाठी वगैरह लेके आए थे खेत जोतने के बहाने से, हमको मार पिटाई करी। पहले रंजिश थी उनसे, पहले हमारे घरवाली को पीटा। मैं ड्राइवर हूँ जी, मैं बाहर रहता हूँ, तो इन्होंने पीटा। हमने रिपोर्ट कर दिया इनके बारे में। रिपोर्ट दिया तो अब बोलते हैं रिपोर्ट इसे यहाँ गांव से लिख लो, या तो मुसलमान बनो या कुछ ऐसे कर देंगे, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे, यहाँ से लिख लो। भगाना चाहते हैं यहाँ से और फिर मार पिटाई करिए। अब दूसरे दिन ये खेत जोतने गए हैं ट्रैक्टर लेके। हम तो हमारे क्या लेना, खेत उनका है, जोतो मत जोतो, हमको नहीं कुछ नहीं। उन्होंने रात को गाँव में घर पे ही मार के गए थे। ये बीबीपुर में, गांव बीबीपुर है। और वो मारने, अब खेत जोतने के लिए जैसे आए, हम बैठे थे अपने घर पे, हम तो अपने सो रहे थे, खाना वाना खा लिया था, सो रहे थे। तो आए उन्होंने क्या करा कि पहले पत्थर मारे पीछे से, घर के पीछे से। छोटी लड़की बोली कि पत्थर क्यों मार रहे हो, यहाँ बच्चे को लग जाएगी किसी को। तो वो लाठी लेके पहले ही तैयार खड़े हुए थे, सारे मर्द थे जितने भी थे, पूरा गांव था। और उन्होंने फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया लाठी और फरसियों से। ये मेरा कान काट दिया। फरसी वो थे कम से कम 10-15 जन। कौन से समाज के लोग थे? मुसलमान थे सारे। क्या दबाव डाल रहे हैं? दबाव ये डाल रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो या मुसलमान बनो। मुसलमान नहीं बनते तो यहाँ से निकलो, छोड़ो और तुम यहाँ से भागो। भैंस हम सब जो भी है हमारा यहाँ पे, ढोर भैंस बछड़ू जो भी है, सबको छीनने की कोशिश करते हैं। कितनी आबादी है मुसलमानों की? मुसलमानों की पूरा है कि हमारा एक ही घर है जी। हाँ जी, सिख का एक, आप एक ही घर है? हाँ एक ही घर है जी। हाँ जी। कितने लोगों ने हमला किया? ये हमला इन्होंने किया जी, कम से कम 20-25 आदमी थे। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है, एक तो गैणा, उसके लड़के थे 4, एक आमीन, अरसद और शौकत, और गब्बड़ का था उसका नाम है आज़ाद, वो थे। आमीन और अयूब
और मतलब पूरे थे, अड़ोस पड़ोस के जितने भी थे सारे। पहले इतना झगड़ा हुआ था कि तुम्हारा? हाँ, पहले भी झगड़ा हुआ था, मेरे घरवाली को पीटा था इन्होंने। मैं गाड़ी पे था, ड्राइवर था, मैं तो बाहर रहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। और आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम परमजीत है जी। दोनों घायल हो? हाँ, दोनों घायल है जी। हाँ जी। रिपोर्ट दर्ज करा दी आप लोगों ने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते जी। पहले झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, पहले पुलिस वालों को अभी बोला, रिपोर्ट भी दर्ज है। वो अभी 10 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन की नहीं, 10 दिन 8-7 दिन ही हुए हैं। रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, रिपोर्ट वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे बिल्कुल। हम बोला मेरे को इनको या तो बंद कर दो। क्या लगता है कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है क्या? राजनीति का दबाव उनका हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा, वो वही करते हैं, राजनीति वही कर रहे हैं। वो गुंडे हैं, बदमाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बीबीपुर गाँव। क्या काम करते हो? मैं ड्राइवर हूँ जी। नाम है आपका? परमजीत। कैसे हुआ झगड़ा ये? हम तो घर पर थे, कोई पता नहीं, सो रहे थे। आके अचानक लाठियां, सब डंडे और फरसियां लेके हमारे ऊपर हमला कर दिया इन्होंने। क्या क्या बोलते हैं वो लोग आपको? ये कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ तुम, नहीं तो हमारा किस लिए निकल जाओ? हमारा दीन मानो, हमारे बन के रहो तुम। इन मना करने पर हमारे ऊपर पहले कई बार हमला कर चुके हैं। नहीं, दबाव क्या देते हैं आपको? दबाव ये देते हैं कि आप मुसलमान बन के रहो। हमने मना करी इस बात की कि हम अपना नियम क्यों तोड़ें। वो गाय वाला क्या मामला है? गाय काटते हैं हमारे घर के पास में, कई बार काट चुके हैं और हमने अभी तक किससे कही भी नहीं ये बात। तो दबाव देते हैं कि मार देंगे, तुम जान से ख़त्म कर देंगे अगर किसी से बोला तो। और पहले कुछ दिन पहले मेरी 8 साल की लड़की बच्ची तो उठा लिया इन्होंने। आपका समाज कौन सा है? राय सिख है। तो आपको क्या मुसलमान बनाना चाहते हैं? हाँ, मुसलमान बनाना चाहते हैं हमें। टपुकड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम बीबीपुर है, जहाँ बताया जाता है कि टोटल आबादी में से केवल एक सिख परिवार है। उस परिवार को जबरन अभक्ष मांस जो है, चाहे वो हो सकता है गाय का भी हो या पड्डे वड्डे का है, वो खिलाने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जबरन रोज़ा रखने के लिए, सरदारों के बच्चों को रोज़ा रखने के लिए मजबूर करते हैं। अब बहुत बुरी तरह से उनके साथ, पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है, जिसमें महिला ज़बरदस्त चोटिल हुई है। मैंने अभी आके देखा है, उसको फ्रैक्चर भी है और सिर में भी चोट है और कोई फर्सी वर्सी की चोट लगी है, ऐसा लगता है। ये इस प्रकार का जो आतंक है इन तालिबानियों के द्वारा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और शासन भारतीय जनता पार्टी का है, किंतु जो स्थानीय प्रशासन है वो ये ध्यान रखे कि भाई किसी भी प्रकार की प्रताड़ना किसी व्यक्ति को नहीं मिले, कोई भी हो। धर्म के आधार पर ये जो प्रताड़ना है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और साथ में एक बात कहता हूँ, SHO, SP और इसके अतिरिक्त जो जिला प्रशासन है, ये सब लोग इस मामले में मजबूत कार्रवाई करें इस प्रकरण में, और मजबूत कार्रवाई करके जो भी लोग दोषी हैं उनको सीखचों के पीछे भेजने का काम करें। किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोताही बरतने का काम हुआ, किसी भी प्रकार की ढील बरतने का काम हुआ, तो हम लोग मजबूर होकर इस मामले में जो भी एक्शन लेना आवश्यक होगा उसको लेंगे। ये मेरा क्या लगता है सर, 2003 से सिख समाज से कहा जा रहा है कि मुसलमान बनो, वो तो उनको तो लगता है कि हिंदू विहीन कर दें गाँव को। एकमात्र हिंदू परिवार है, उस हिंदू परिवार को भी अगर मुसलमान बना देंगे तो टोटल 100% आबादी मुस्लिम हो जाएगी। ये उनका सोच है, उन्होंने तो मिशन बना रखा है। वहाँ से चले जाओ। हाँ, ये तो इन्होंने तो मिशन बना रखा है। इनके तो एक गांव और शामिल हो जाएगा उनकी उस लिस्ट में, जिसमें हिंदू विहीन जितने गांव हैं पूरे ज़िले में और हरियाणा के मेवात में। इन्होंने तो गाँवों को हिंदुओं से विहीन करने का जो काम कर रखा है, उसकी मिशन, उसी योजना के तहत ये काम है। और इस योजना को मेरा ये मानना है कि हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे इनकी। बस बात इतनी सी है कि जैसे ये सूचना मिली हमारे भाई कुलवंत सिंह, जो अभी अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपने मुझे बताया तो मैं तत्काल प्रभाव से अस्पताल में उपस्थित हुआ हूँ। इस मामले में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।